सहर ने जो लानत दी है, हाँ हाँ लानत देखी थी जो लैपटॉप खोलती सलीम मेराज की तस्वीर आती है, the way she did, I think she's so good. She's so natural ना, देखें she's good because उसकी एक ability to go into a character बहुत strong है, यानी कि वो अपने किरदार में चली जाती हैं और आपको वो एक बिलीवेबल किरदार बनाती हैं। आप भूल जाते हैं कि एक्टिंग हो रही है, ये सहर हैं। आप you're looking at this girl, this चुलमुली sort of girl who's trying to make a life for herself and ambitious भी है, इसमें जवानी भी है, वो like she's just full of life and color। तो उस हवाले से आप भूल जाते हैं कि एक एक्टिंग आप एक्चुअली उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट्स हर ग्रेटेस्ट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ड्रामेटिक आर्ट्स कि अगर आप एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करें जो लोगों को याद रहे एज अ कैरेक्टर, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ही इज़ अगेन अ वर्सटाइल एक्टर, वेरी गुड एडिशन टू द इंडस्ट्री। बहुत ही एक तो खूबसूरत भी है और ऊपर से अदाकारी भी बहुत खूबसूरत है, और वो अपने कैरेक्टर्स में लुक एंड फील एंड ओवरऑल सॉर्ट ऑफ अदाएँ जो है ना उसके साथ वो बैठ जाता है। इट्स लवली, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, कहानी बहुत अच्छी चल रही है, नए ट्विस्ट आ रहे हैं। वो जो एक नुमान मसूद के कैरेक्टर के एक और फैमिली जो नज़र आ गई है सडनली बैठे बैठे ना, मैंने कहा वाओ, ये व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्या परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, और उस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस थी, द बॉय हु डिड द स्पेशल चाइल्ड, तो वो क्या मज़े की परफॉर्मेंस थी उस बच्चे की या आदमी की। आई मीन इट वाज लवली एंड ओवरऑल आई थिंक आई लाइक द फैक्ट कि अब न्यू टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस बड़ी मज़े की हैं, कंसिस्टेंट हैं, कहानी अच्छा। फिर वो जो रेप वाला सारा आ गया है कि भाई वो FIR कटाने जा रहा है, अगेन वेरी गुड टर्न ऑफ इवेंट्स कि भाई इज़ नॉट स्केयर्ड, ही वांट्स अ पर्चा। वो ऐसे जो आगे से बोलता क्या है कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तू कौन से बड़े वो अजीम प्रोफेशन में है, नाचना गाना कर और ये छोड़ दे सारा। लाइक द मैसेजिंग इज़ वंडरफुल एंड इट्स रियली नाइस टू सी कि आप इतनी डीप सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। प्रीची नहीं है, ये नहीं कि भी आप एक लेक्चर सुना रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं, सो इट्स नॉट प्रीची, विच इज़ नाइस एंड कैरेक्टर्स आर रियली ब्लॉसमिंग, बड़े मज़े से निकल रहे हैं लोग, उनके ओवरऑल उनके जो न्यूआंसेस हैं, जैसे सहर और नादिया का जो एक सीन था बड़ा खूबसूरत सा, माँ बेटी का, मुझे कहती है ना कि मेरा रिश्ता करा रहे हैं, ऑल दैट लवली सीन बिटवीन मदर एंड डॉटर। तो ओवरऑल आई थिंक वेल इवॉल्व्ड कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन एंड हैव बीन परफॉर्म्ड एंड इट्स वेरी नाइस। वो कज़न्स में भी जो चल रहा है, एक ही घर में कज़न्स का जो ट्रैक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक। सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट, आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम वॉचिंग द परफॉर्मेंसेज एंड फॉलोइंग द नैरेटिव, द स्टोरी। अतीका जी, मुस्तफ़ा अफरीदी, मैं पहले ये एपिसोड देख के 9 मार्क्स दे रही थी, लेकिन जब वो एक ट्विस्ट आया ना, नुमान मसूद के जो फैमिली ट्विस्ट आया फ्रॉम नोवेयर, एकदम से एक जो झटका लगा है, वो क्या है, वो उनकी और वाइफ है, हाँ, फैमिली वाइफ क्यों नहीं दिखाई, वो अभी करे आएगा ना, बिल्डअप होगा ना अभी, वो सीन जो ऑब्वियसली कोई इनके दो घर चल रहे हैं ना, झटका था दैट किड। But that twist in the story took me up to a 10 because I felt कि ये कहानी सिर्फ मूवी नहीं कर रही, लेकिन एक sort of एक बहुत ही आई ओपनर टाइप एक कुछ इम्पैक्ट आया है जिस पे बड़ा मज़ा आएगा। प्लस द राइटिंग इज़ सुपर्ब, यानी कि नॉट जस्ट द स्टोरी लाइन बट द डायलॉग्स, द सीन्स। तनवीर हुसैन जो रोल कर रहे हैं, मुझे वो याद आ गया, ज़र्द पत्तों का बन याद आ गया, वहाँ पे भी वेरी अंडरस्टैंडिंग फादर। उनके सीन्स इतने अच्छे हैं जब वो करता है सहर के साथ जो उन्होंने सीन किए हैं, and the way he's sort of supporting her and माहौल बड़ा यानी कि authentic पूरा जो I just feel कि the overall writing is suiting the environment, जो जहाँ पे उन्होंने इसको place किया है, जिस जगह में ये कहानी बताई जा रही है, उसके हवाले से कहानी और लोगों की जो ज़बान है वो बिल्कुल सही बैठ रही है, ये misplaced नहीं है, right? and देखिए दूसरा ये कि ना, हमें ड्राइंग रूम, ये अपर क्लास DH ड्राइंग रूम ड्रामास अच्छे लगते हैं, लेकिन आफ्टर वाइल दे गेट बोरिंग। दीज सॉर्ट ऑफ स्टोरीज एक्साइटिंग बिकॉज आप बाहर भी निकलते हैं, आप एक और दुनिया भी देखते हैं। और लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर कभी किसी ने डिफेंस का कोई ड्राइंग रूम नहीं देखा तो वो भी वो देख रहे हैं, और अगर किसी ने लोअर मिडिल क्लास नहीं देखा या मिडिल क्लास वो भी देख रहे हैं। सो इट्स एक्साइटिंग टू सी डिफरेंट वेरिएशंस इन कलर्स दैट मुस्तफ़ा ब्रिंग्स इनटू हिज राइटिंग। वो अब अप नॉर्थ भी दिखा रहा है,
यहाँ का भी माहौल दिखा रहा है. So I think it's, for me, this is probably the only 10 I have this week. For Mustafa Afridi. Saifi Hassan. Oh, Saifi. He's so good. He's so good, so brilliant. और इनका सारे जो काम करते इतना मज़ा आता है देखने में. And मज़े की बात है, सैफ़ी को आप मिले ना तो ये such a soft spoken, humble, polite, down to earth person ना कि आप सोचते हैं कि यार ये बंदा ये तक ऐसा काम निकालता कहाँ से. आप उनसे सवाल करेंगे अपने ड्रामे के तो छोटे से जवाब देंगे. हाँ, यहाँ हंसने शुरू हो जाएगा. हाँ, it's like so funny when you meet him. He's like, you know, so unassuming. इतने वो sort of प्यार मोहब्बत करने वाले हैं और कितना वो स्क्रीन पे क्या क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें ला के हजम भी करा देते हैं. Which is amazing. और मुझे एक चीज़ थी जो मैं शायद अनाउंस करना भूल गया कि हमारी राइटिंग का लेवल क्या है और हमारे ड्रामों का लेवल क्या है. और ये चीज़ अभी तक लेवल का मतलब कि हम किस कमाल की चीज़ बना रहे हैं. हाँ. और वो मेरे जहन से निकल गया था. और आई थिंक मैं इस वक्त मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफ़ी हसन को मुबारकबाद देना चाहूँगा. शेक्सपियर के लिए एक जर्नल निकलता है जिसमें सिर्फ शेक्सपियर के ड्रामे जहाँ जहाँ बनते हैं, चीज़ें बनती हैं और ये बहुत एक ऑथेंटिक माना जाता है इंटरनेशनली. इस समझ लीजिए मैगजीन है UK It's called शेक्सपियर. शेक्सपियर बुलेटिन. अच्छा. in the England ना? इंग्लैंड. You have to hear. और ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको रिलीज़ किया. 22 पेजेस का ये फीचर है. वहाँ पर ड्रामा सीरियल संगे माँ पे जो कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है और सैफ़ी हसन ने डायरेक्ट किया है. Brilliant. आर्टिकल लिखा किसने? आर्टिकल लिखा है महरीन ओढो ने. No, my sister. Really? Yeah. So she messaged me last week, said कि I've lost Saifi's number, मुझे सैफ़ी का नंबर दें because so she's done her PhD in English literature from England. And her thesis was Shakespeare's impact on Pakistan, right? Shakespeare's impact on Pakistan. How interesting. So ये सारा सैफ़ी और सबकी इन्होंने इंटरव्यू की थी उस वक्त जब ये अपनी थीसिस तैयार कर रही थी, काम कर रही थी. And she messaged me last week and said, I need his number again because he's been published. The thing has been published and I need to tell him. And I'm very proud to say कि मेरी जो बहन है मेरीन, अब डॉक्टर मेरीन ओडो हैं वो, PhD किया उन्होंने. तो वो ना उनकी वजह से शेक्सपियर सोसाइटी और हमारा एक ताल्लुक जुड़ गया because she is the bridge between Pakistan and the Shakespeare Society in the world. Excellent. Which is super. Excellent. And जब इन्होंने सैफ़ी की जब इंटरव्यू किया था तो वो लिंक आया था कि शेक्सपियर इंस्पायर्ड जो कहानियाँ आती हैं, बनती हैं, निट होती हैं. एंड इनफैक्ट हम तो स्कूल में शेक्सपियर पढ़ते हैं सारे. मैं तो बहुत दफ़ा कहा है कि हमसफ़र की जो फरीदा थी एंड में वो लेडी मैकबेथ बन गई थी. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट सैफ़ी एंड मुस्तफ़ा हैव अचीव्ड. और उनका ड्रामा संगे माँ और ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हुई है कि हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तानी ड्रामास को. मुझे प्लीज लिंक भेजिए. इनफैक्ट वहाँ पे पता है क्या हमारे ये अब वो मुझे मेरीन बता रही थी कि वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी ड्रामा में क्या क्या होता है. बिकॉज शी इज़ डन ऑल द रिसर्च ऑन any films that were inspired by Shakespeare or plays inspired by. We've had Punjabi films inspired by Shakespeare in this country. I didn't know. And Nadia, do you remember when I was working with you when you were doing your show in Geo? और मैं एक ड्रामा करने गया था शेक्सपियर ग्लोब में. And we did Taming of the Shrew in which Nadia Jamil, उस्मान खालिद भट्ट और अहमद अली अकबर हम सब साथ थे. और उमैर राना, सलमान शाहिद एंड मिकाल हसन बैड वाज लाइव परफॉर्मिंग इन दैट प्ले. और हमने शेक्सपियर ग्लोब में परफॉर्म किया, फिर हमने ऑक्सफोर्ड में किया, फिर रेदरोम, शेफील्ड हमने वो पूरा किया था. तो वो जो लेवल है ना शेक्सपियर ग्लोब का, शेक्सपियर काम का, वो आई थिंक और सारा आपका इंग्लिश लिटरेचर का सारा बेस ही वो है. सारा हमारे स्कूल्स में लिटरेचर में हमें शेक्सपियर कितना पढ़ाया जाता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड द स्टोरीज. देखें आप अगर कोई भी देख लें, आप रोमियो जूलियट ले लें, every second story is a love story like Romeo and Juliet. You look at Lady Macbeth, she is the most, I would say she inspires all us zalim sasses. I mean, अगर आप सोचें उनके connections कितनी हैं हमारे narratives के साथ. और सोचें इस लेवल पे हमारे पाकिस्तानी ड्रामे को डिस्कस किया गया है और ये चीज़ हुई है. कितना अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने अपने थीसिस के लिए चुना. संगे माँ
मुझे ये ड्रामा देखना है, क्योंकि अब मैं जब से मैंने ज़र्द पत्तों का बन देखा है, मतलब मुझे तो इनके सारे काम देखे जो प्रीवियसली किए हुए हैं वो मैंने नहीं देखे हुए। तो जी आप भी ज़रूर देखिएगा। अब बात कर ली जाए आप सैफी की बात करें। सो बेसिकली सैफी मुबारक हो आपको, मुस्तफ़ा मुबारक हो आपको, आप अनदर फेदर इन योर कैप्स। बट ये है कि आई लव दिस एपिसोड्स। मुझे सिर्फ जहाँ एक मसला हुआ था वो हुआ था ऑन द लिप सिंक, और मेरा मसला कुछ और था, क्योंकि मैंने किए ना म्यूज़िकल्स किए हुए हैं। वो ये था कि अगर तो म्यूज़िक आना है तो एज़ मुकरम सेट कोई प्लेयर या कुछ लगा दे ताकि वो नेचुरल लगे। अदरवाइज सिर्फ अगर आवाज़ में ही लिप सिंक आती और इंस्ट्रूमेंट्स ना आते तो इट वुड बीन परफेक्ट, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स फिर एक फैंटेसी लैंड में चले जाते हैं। वी वर इमेजिनिंग दैट a guitar or a santoor, or you know something is playing in the background. That's imagination. तो मुझे वहाँ थोड़ा सा लगा I love the touch of the singing. बहुत अच्छा था, dance and song बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, gave a lot of color to the episode. लेकिन the instrument part of it should have been either justified or eliminated. Just the voice would have been enough. So I think for this I would do 9.5. 9.5 आधा नंबर कर गया। एक्सपेक्टेशन है कि तो बहुत ही क्रेजी होने वाला है ड्रामा। नादिया ने हमें एक हल्की सी झलक बताई है। मैंने बताया? हाँ? नादिया अफगान ने बताया। आप पूरी कहानी बता देती हैं। आगे तो जो सेकंड फैमिली खुलेगी। रिव्यू हो रहे होते हैं, नादिया जमील भी है, नादिया अफगान भी है, मैं भी हूँ, बड़ी कंफ्यूजन है। होक छोड़ दिया है। So we should say जमील अफगान instead of नादिया। नादिया से too much यार। एंड अफगान एंड जमील एंड खान। तो जी अब बात कर ली जाए सहर खान की। अतीका जी। So I mean she's lovely. हम हर हफ्ते यही बात करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। सहर ने जो लानत दी है, हाँ लानत देखी थी जो लैपटॉप खोलती है, सलीम मेराज की तस्वीर आती है, the way she did I think she's so good. She's so natural ना, देखें she's good because उसकी एक ability to go into a character बहुत strong है, यानी कि वो अपने किरदार में चली जाती हैं और आपको वो एक बिलीवेबल किरदार बनाती हैं। आप भूल जाते हैं कि एक्टिंग हो रही है, ये सहर हैं। आप यू आर लुकिंग एट दिस गर्ल, दिस चुलमुली सॉर्ट ऑफ यू नो गर्ल हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ लाइफ फॉर हरसेल्फ एंड एम्बिशियस भी है, इसमें जवानी भी है, वो यू नो लाइक शी इज़ जस्ट फुल ऑफ लाइफ एंड कलर। तो उस हवाले से आप भूल जाते हैं कि एक एक्टिंग, आप एक्चुअली उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड दैट्स हर ग्रेटेस्ट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ड्रामेटिक आर्ट्स, कि अगर आप एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करें जो लोगों को याद रहे एज अ कैरेक्टर, यू नो। जैसे बचपन में हमारे पास भी लाइक बहरोज़ डिड कबाचा, लाइक यू नो वी रिमेंबर कबाचा, लाइक दीज कैरेक्टर्स जो आप आइकॉनिक छोड़ देते हैं ना, आप पूरी ज़िंदगी याद रहता है कि एक बंदा आया था स्क्रीन पे। सो आई थिंक शी इज़ वेरी गुड एट developing characters that stick in your mind, and also she's very good at making you believe कि ये किरदार जो है ना, ये असल में एक इंसान जीती जाती इंसान है और वो इसका ये दुनिया है। और आपने देखा है उसने अपने बाल भी जो बनाए हैं उसमें वो जो हाईलाइट आ रही है, हाईलाइट्स नॉर्मली आजकल नहीं करती, लेकिन अंदरून लाहौर की लड़कियां जो वहाँ रहती हैं वो करती होंगी। तो उसने एक पूरा कैरेक्टर बालों का कि मैं बहुत मॉडर्न भी ना लगूं, और वो लहजा जो उन्होंने अपनाया है बहुत ही बिलीवेबल है। नहीं शी इज़ लवली है। सो ऑल्सो ओवरऑल जो पर्सोना है, सिर्फ ये नहीं कि परफॉर्मेंस पर, ओवरऑल जो एक पर्सोना है इस कैरेक्टर का बड़ा मज़े का है, बहुत यू नो के सॉर्ट ऑफ एक्टिव एंड एनर्जाइज्ड एंड वेरी यूथफुल एंड वेरी ड्रिवन, यानी कि उसको पूरी दुनिया कॉन्कर करना है अब ना, वो इंतज़ार कर रही है कि मैं सब कुछ फ़तह करने निकलूँगी यू नो ना, विच इज़ लवली। सो बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर to come later. I'll give her a 9. 9. शुजा again lovely. एक सेकंड मैं पब्लिक बता दूं जी। हाँ पप्पा बोला है, पब्लिक। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,600 हुए हैं, और तनमन नीलो नील से सहर के हिस्से में आए हैं 7,400, 30% बनते हैं, 3 नंबर इनको मिले हैं। The winner. हाईएस्ट लेके गई हैं सहर खान, बाय द वे ऑडियंस की। She has a big following, माशाल्लाह। यस, हाईएस्ट ऑडियंस की तरफ से। वेल डन सहर। अतीका जी, शुजा असद। सो अगेन हम शुजा को देख रहे हैं इश्क के जुनून में भी, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर,
और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एक रोल अदा कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छा कर रहे हैं. ही इज़ अगेन अ वर्सटाइल एक्टर, वेरी गुड एडिशन टू द इंडस्ट्री. बहुत ही एक तो खूबसूरत भी है और ऊपर से अदाकारी भी बहुत खूबसूरत है, और वो अपने कैरेक्टर्स में लुक एंड फील एंड ओवरऑल यू नो सॉर्ट ऑफ अदाएँ जो है ना उसके साथ वो बैठ जाते हैं. जैसे उधर वहाँ पे रिच बॉय प्ले कर रहा है, ही इज़ लुकिंग रिच, फीलिंग रिच, लुकिंग लाइक अ ब्रैट, स्पॉइल्ड ब्रैट. यहाँ पे थोड़ा सा गरीब घराने का हम्बल बैकग्राउंड से दिखाया जा रहा है, तो वो फिज़िकलिटी उसकी उसमें जा रही है. बेसिकली होता है ना जब वी वॉक टॉक सिट, ये चीज़ें भी आपको ना परफॉर्मेंस से याद रखनी पड़ती हैं. अगर आप शेर हैं तो आप एक तरीके से बैठेंगे, अगर आप दबे हुए हैं तो आप एक ये बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं हम. सो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. इमोशंस बहुत अच्छे हैं, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है इस लड़के की. ही इज़ गॉट वेरी गुड timing for his jumlabazi and his expression changes and all. But I'm expecting more, so I'm giving him a 9.